शुरू करता हूँ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो बड़ा दयालु और मेहरबान है। मौजीज दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वाले को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्त, इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक किसासुल अंबिया और ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार जलप्रलय, महान जलप्रलय, हजरत नूह की नाव नामक कथा इसी नबी से संबंधित है। कुरान के अनुसार हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 वर्ष थी। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वर्णन। ए हजरत नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको ठकरा देने वाले नहीं हो। और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है। अब उनकी हरकतों पर गम न कर, ए परवरदिगार। तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। ए हजरत नूह, तू ईमान वालों के हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को सुधरने और सीधे रास्ते पर चलने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हजरत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मन करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग बड़े पत्थर दिल थे, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत नूह को झुठलाने में लगे रहे। हजरत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हजरत नूह के बताए रास्ते पर चलते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजीशूने से रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफ नहीं उठाई जितनी हजरत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबत उठाई है। हजरत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनकी सहायता भी करते हैं, जब वह भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते, यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठाकर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वाशियत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते, कहते, बेटों, हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, न नूह की बातों का असर लेना, और जहाँ तक हो हजरत नूह को दुख और तकलीफ पहुँचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियां गुजर गई तो हजरत नूह अलैह मायूस और तंगदिल होने लगे। जब हालत यह हो गई तो अल्लाह ताला ने वहां नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह, तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के वर्टिकल बार ये तो बख्त है, सब के सब जहन्नम ईंधन बनेगे। हजरत नूह ने अर्ज किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हजरत नूह की कश्ती। हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, वे तो जालिम हैं। जालिम फिर भी हजरत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्जाम न दे फरमाया कि ऐ लोगो, ईमान न लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह का अजाब आया। कौम ने कहा कि हमारे जो बुत है उनकी इबादत हम हरगिज न छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो इन्हीं बुतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब, हम उसे समझ लेंगे। अजाब का मंजर। 40 दिन तक तूफान का यह पानी जमीन को डुबाता रहा। वर्टिकल बार आसमान से वर्षा भी हुई,
जमीन से पानी के सोते भी फूटे। वर्टिकल बार तमाम आबादियों के मकान, बाग, माल, जायदाद और तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था, यहाँ तक कि पहाड़ भी इसमें डूब गए। लेकिन नूह की नाव पे जो लोग सवार थे वे झकोले खाते हुए भी, अंधेरा, हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, जमीन अपने पानी को थाम, आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह ने कव्वे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करे, ऐसा न हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा जाकर मुर्दार खाने में लग गया और यहाँ भूल गया कि हजरत नूह ने कुछ कहा था, इसलिए उसे हजरत नूह ने बाद दुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। अपनी ना फरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके भाग्य में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। पत्तों ही के बुनियाद पर हजरत नूह ने यह अंदाज लगाया कि पानी अब काफी खसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए कि इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वही जाए और ये खबर लाए कि पानी अब किस दह तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरह पहुंचता था। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई। यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल खिसक गया है। हजरत नूह को बेहद उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे खुद मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक ताला ने हुक्म दिया कि मई एक पहाड़ी पर नाव को